तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं अपने पिछले वीडियो का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हम शुरू करते हैं। वर्गीकरण। वर्गीकरण में हम देखेंगे कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट विटेकर। तो रॉबर्ट विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को आधार मानते हुए जीवों को 5 भागों में वर्गीकृत किया, जिसमें पहला भाग उन्होंने मोनेरा रखा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। क्योंकि ये 5 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया, 5 जगत में विभाजित किया गया, इस वजह से इसे 5 जगत वर्गीकरण का नाम दिया गया। अब हम कहेंगे कि 5 जगत वर्गीकरण कर तो दिया, लेकिन इसका आधार क्या है? किस आधार पे इन्हें वर्गीकृत किया गया? किस लक्षण के आधार पे? जो कि एक क्वेश्चन भी बनता है। तो हम इसका आंसर देंगे कि इनके वर्गीकरण का आधार ज़्यादातर कोशिका संरचना, कि जीव एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है। पोषण के स्रोत, जीव स्वपोषी है या विषमपोषी है। स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में हम सब जानते हैं। स्वपोषी जो अपना पोषण खुद से बनाते हैं, और विषमपोषी जो दूसरों पर आश्रित होते हैं अपने पोषण के लिए। तीसरा आता है शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन से मतलब है उनके केंद्रक के आधार पर, उनके कोशिकांगों के आधार पे, उनके शरीर रचना। तो इन 3 आधार पे 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को अपनाया गया। इसमें जब हम देखते हैं मोनेरा जगत को, तो मोनेरा जगत में ज़्यादातर बैक्टीरिया, जिन्हें हम जीवाणु कहते हैं, इन जीवों को मोनेरा जगत में रखा गया है। आगे हम देखेंगे कि कार्ल वुश नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवाणु जगत अर्थात मोनेरा जगत को 2 भागों में वर्गीकृत किया, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। इनके बारे में हम अगले पार्ट में स्टडी करेंगे, फर्दर पार्ट। अब हम आगे देखेंगे कि वर्गीकरण के अन्य समूह और कौन कौन से हैं। ये यहाँ हमने वर्गीकरण किया इनके जगत के आधार पे, 5 जगत वर्गीकरण। अब जगत से भी नीचे और कई इकाइयाँ हैं जिनके आधार पे वर्गीकरण किया जाता है। आगे हम देखेंगे वर्गीकरण के अन्य समूह या उपसमूह। इसमें हम देखेंगे पहला है जगत, जिसमें हमने देखा है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति देखी है। जगत को जंतुओं के आधार पे अगर हम देखेंगे तो उसे फाइलम कहा जाएगा, और अगर हम उसे ही पादप के आधार पे देखेंगे, प्लांट के आधार पे देखेंगे, तो उसे डिवीजन कहेंगे। अगली इकाई है वर्ग, जिसे क्लास कहते हैं इंग्लिश में। फिर है गण, कुल, वंश और जाति। जाति को वर्गीकरण की आधारभूत इकाई के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे याद करना है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है जाति। अब हम देखेंगे कि जाति किस आधार पे हम कहेंगे कि ये जीव एक ही जाति के हैं। तो हम कहेंगे कि वे जीव जो बाह्य रूप से समानता दर्शाते हैं और आपस में प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं, या प्रजनन करने में सक्षम हो और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने में सक्षम हो, उन जीवों को हम जाति के अंतर्गत रखेंगे। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं जाति से जगत की ओर, तो जाति से जगत की ओर बढ़ने पर हम पाएंगे कि जटिलता बढ़ेगी। जो हम गुणों का अध्ययन करते हैं, उनके कैरेक्टर का अध्ययन करते हैं, उनमें जाति से जगत की ओर जाने पर जटिलता बढ़ेगी, जबकि सबसे ज़्यादा समानता रखने वाले जीवों की जो संख्या होगी वो जाति में पाई जाएगी। सबसे ज़्यादा समानता वो जाति में, एक ही जाति में रखे गए जीवों में पाई जाएगी। एक ही जाति के जीव मिलकर के जो समूह बनाते हैं उसे वंश कहते हैं। इसी प्रकार एक वंश के जीव मिलकर के कुल बनाते हैं, एक कुल के जीव गण, गण के जीव वर्ग, और एक वर्ग के जीव मिलकर के एक जगत का निर्माण करते हैं। अब हम अगले पेज में देखते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि 5 जगत वर्गीकरण में जीवों को 5 वर्गों में, 5 जगत में बांटा गया है।
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब हम एक एक करके इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो पहला हम लेते हैं मोनेरा, जिसमें अधिकांश जीवाणुओं को रखा गया है, जिसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जीवाणु है, बीजी है। इसे हम नीलहरित शैवाल भी कहते हैं, नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और माइकोप्लाज्मा। अब हम देखेंगे कि जितने भी जीवों का या जगत का वर्गीकरण किया गया वो किस आधार पे किया गया था। पहला था कोशिका संरचना, वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। तो मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय नहीं होते हैं। बहुकोशिकीय नहीं होंगे तो वो अकोशिकीय या एक कोशिकीय होंगे। फिर दूसरा हमने देखा था पोषण का आधार। पोषण के आधार पे ये जीव स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। अब कोशिका संरचना या फिर रासायनिक संगठन जो है, कोशिका संरचना के आधार पर तो ये एक कोशिकीय बहुकोशिकीय के आधार पर वर्गीकृत हो गया। लेकिन जो हमने पिछला देखा था कि संगठन, शारीरिक संगठन, तो इसके शारीरिक संगठन में हम देखेंगे कि इसमें ना तो संगठित केंद्रक पाया जाता है, ना ही इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग और संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार इसमें कुछ में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है तो कुछ में उपस्थित नहीं होती है। एग्जाम्पल हमने देखा जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे नीलहरित शैवाल कहते हैं या साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और माइकोप्लाज्मा। अब हम अगले जगत में जाएंगे, वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हम देखेंगे कि पोषण के आधार पे ये भी स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि कोशिकीय के आधार पे, कोशिकीय रचना के आधार पे ये एक कोशिक और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक हमने पहले देखा था पिछले पार्ट में, जिसमें हमने बताया था कि जिसमें एक संगठित केंद्रक पाया जाता है और कोशिकांग पाए जाते हैं दोहरी झिल्ली से बद्ध, उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। अब शारीरिक संगठन के आधार पे देखेंगे तो अब ये यूकैरियोटिक है तो इसमें केंद्रक पाया जाएगा, तो शारीरिक संगठन में एक तो केंद्रक वाला पॉइंट हम डाल देंगे। दूसरा पॉइंट हम डालेंगे कि इसके अंदर कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि सीलिया, फ्लैजिला। ये क्या काम करते हैं? ये जीव के गमन, मतलब उसको गति प्रदान करते हैं, चलने में सहायक होते हैं, और चिपकने में, मतलब किसी आधार से अगर वो चिपकना चाहते हैं तो उसमें सहायक होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, एक कोशिक शैवाल, क्योंकि हमने देखा था कि ये संरचना के आधार पे, कोशिका संरचना के आधार पे एक कोशिक होते हैं। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे ये एक कोशिक शैवाल, डायटम और प्रोटोजोआ, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगले जगत की तरफ हम जाते हैं। अगला जगत आता है फंजाई। फंजाई जगत में हम पोषण के आधार पे देखेंगे तो ये विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी के अंदर भी ये दो टाइप के होते हैं, एक तो मृतजीवी, मतलब मरे हुए जीव या फिर सड़े गले पत्ते जो होते हैं उनसे अगर ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो ये मृतजीवी कहलाते हैं। परजीवी, परजीवी मतलब दूसरे जीवित जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन पर रह करके या उनके साथ अंतर संबंधित होकर के, तब इन्हें परजीवी कहेंगे। अगर हम कोशिकीय संरचना संगठन के आधार पर बात किए, शारीरिक संगठन, तो ये यूकैरियोट होते हैं, अर्थात इनमें केंद्रक उपस्थित होता है। इनमें सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि किससे बनी होती है? काइटिन। ये इनका एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है कि फंजाई जो होता है उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। और ये एक याद करने वाला क्वेश्चन है। आगे हम देखेंगे कि अभी हमने बात की थी कि ये विषमपोषी होते हैं, तो ये मृतजीवी होते हैं या फिर परजीवी होते हैं। अब ये परजीवी होते हैं अगर, तो किसी ना किसी अन्य जीव के साथ में ये अंतर संबंधित होंगे, उस बारे में हम देखेंगे। ये एक गुण दर्शाते हैं सहजीविता। सह मतलब साथ और जीविता मतलब जीवन यापन करना। अब हम देखेंगे कि सहजीविता होती क्या है। तो ये होता है कि कुछ प्रजाति जो बीजीए के साथ में स्थायी अंतर संबंध बनाती है। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। अभी हमने देखा था, यहाँ देखो, नीलहरित शैवाल। तो ये मोनेरा जगत के जीवाणु संघ का जो प्राणी है, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके साथ में अंतर संबंधित होती है। इस संबंध को हम लाइकेन नाम देते हैं। अब हम आगे देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे यीस्ट, मोल्ड, मशरूम आदि। हाँ, ये वही मशरूम है जो हम सोच रहे हैं।
आगे हम देखेंगे अगला जगत। वीटेकर की 5 जगत प्रणाली के अंदर अगला जगत आता है प्लांटी किंगडम। पोषण के आधार पे स्वपोषी और इसका कैरेक्टर की प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मतलब पता है, सूरज से जो इन्हें ऊर्जा मिलती है उसके आधार पे अपना भोजन निर्माण करते हैं। खुद से निर्माण करते हैं मतलब ये स्वपोषी हो गए। स्व मतलब खुद का, पोषी मतलब पोषण करते हैं। कोशिका भित्ति इनमें पाई जाती है। बहुकोशिक यूकेरियोट मतलब कोशिका आधार पे कोशिका रचना तो बहुकोशिक, और शारीरिक संगठन यूकेरियोट मतलब केंद्रक उपस्थित। इस जगत के अंदर सभी पौधों को रखा गया है, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण करने के कारण ये स्वपोषी होते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए जिस महत्वपूर्ण वर्णक जरूरी है वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है पौधों की। इसके बारे में भी हम अपने अगले वीडियोस में डिटेल में स्टडी करेंगे। आगे हम देखते हैं वीटेकर की 5 जगत प्रणाली के अंदर 5वां जगत, जिसे हम एनिमेलिया कहते हैं। इसमें बहुकोशिक यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया है। बहुकोशिक वही जैसा कि हम पहले पढ़ते आ रहे, बहुकोशिक इसमें हो जाएगा कोशिका के आधार पे, कोशिका रचना में बहुकोशिक होते हैं, और शारीरिक संगठन के आधार पे यूकेरियोट होते हैं मतलब केंद्रक की उपस्थिति। पोषण के आधार पे ये विषमपोषी होते हैं, ना ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ना इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ना ये स्वपोषी होते हैं। ये होते हैं विषमपोषी, अर्थात भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं। फिर इसमें हम देखते हैं कि कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, ये इनका एक कैरेक्टर होता है कि कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति पाई जाएगी। तो ये हमने देखा वीटेकर की 5 जगत प्रणाली, जिसमें हमने पहले मोनेरा को लिया। मोनेरा का लक्षण था स्वपोषी विषमपोषी, संगठित केंद्रक कोशिकांग और बहुकोशिकीय नहीं होते हैं, कोशिका भित्ति उपस्थित या अनुपस्थित हो सकती है। उदाहरण हमने देखे थे। अगला प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं। स्वपोषी होते हैं, विषमपोषी। सीलिया फ्लैजिला नामक संरचना पाई जाती है जो कि गमन और चिपकने में सहायता करती है। एग्जाम्पल्स हमने देखे। ऐसे ही फंजाई, फंजाई का कैरेक्टर होता है काइटिन से बनी शेल वॉल। विषमपोषी होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं। सहजीविता इनका कैरेक्टर है, इसे एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि सहजीविता वाला ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि लाइकेन जो होते हैं वो किस किस का सहजीवी संबंध होते हैं। तो फंजाई के अंदर हम कहेंगे, लाइकेन में हम कहेंगे कि ये फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी, इन दोनों का सहजीवी संबंध होता है जो कि अस्थायी होता है। अब आगे हम देखेंगे प्लांटी। प्लांटी में हम देखते हैं कि इसमें सभी पौधों को रखा गया है, क्लोरोफिल की उपस्थिति ये इनका एक कैरेक्टर है, प्रकाश संश्लेषण इनका कैरेक्टर है। स्वपोषी होते हैं, बहुकोशिक यूकेरियोट और कोशिका भित्ति पाई जाती है। लास्ट हमने देखा एनिमेलिया। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, विषमपोषी होते हैं, बहुकोशिक यूकेरियोट होते हैं। अब हम जब इन पांचों जगत को एक साथ देखते हैं, एक साथ आधार पे देखते हैं कि इनकी कोशिका की रचना के आधार पे कौन एक कोशिक होता है, किसमें कोशिका भित्ति होती है, किसमें नहीं होती है, कौन प्रकाश संश्लेषण करता है, उसे हम एक साथ देखेंगे यहाँ इस वीडियो में। जीव को 2 भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ये इनकी केंद्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे। यूकैरियोटिक मतलब केंद्रक उपस्थित है, प्रोकैरियोटिक मतलब केंद्रक की अनुपस्थिति। अब प्रोकैरियोट में मोनेरा जगत के प्राणियों को रखा गया है क्योंकि उनमें केंद्रक नहीं होता है, एक कोशिकीय होते हैं। अब पुनः यूकैरियोटिक को 2 भागों में बांटा गया, जिनमें एक कोशिका पाई जाती है और जिनमें एक से ज़्यादा मतलब बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीवों में प्रोटिस्टा को रखा जाएगा, वहीं बहुकोशिक जीवों को वापस 2 भागों में वर्गीकृत किया जाएगा। एक वो जो भित्ति रखते हैं कोशिका, और दूसरे जो कोशिका भित्ति नहीं रखते हैं। आगे हम देखेंगे जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती वो एनिमेलिया में आते हैं, और जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है तो हमने पिछले अभी देखा था 2 ही जगत थे जिनमें कोशिका भित्ति पाई जा रही थी। एक में काइटिन की बनी थी, एक प्रकाश संश्लेषण करते थे। तो इनमें भी अब 2 आधार हो जाएंगे, एक प्रकाश संश्लेषण करते हैं, एक नहीं करते हैं। जो करते हैं वो प्लांटी, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो नहीं करते हैं लेकिन कोशिका भित्ति पाई जाती है वो फंजाई। फंजाई के अंदर हमने देखा था सहजीवी संबंध लाइकेन। तो यहाँ हमने बात की आज वीटेकर की 5 जगत प्रणाली की, जिसमें हमने पांचों जगत को कवर कर लिया। ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के अंदर आते हैं एक तो लाइकेन।
लाइकेन के अलावा इनमें पूछा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं उनमें कौन सा वर्णक पाया जाता है हरे प्रकाश संश्लेषी जीवों में, तो यहाँ क्लोरोफिल। दूसरा होता है कि फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो काइटिन से बनी होती है। सीलिया और फ्लैजिला की कार्यप्रणाली, तो उसमें ये किस चीज़ में काम आते हैं, तो होता है गमन में और चिपकने में, किसी भी आधार से चिपकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही कवर करेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लांटी और एनिमेलिया, इन दोनों को और अन्य उपवर्गों में विभाजित किया गया है, उपसमूहों में विभाजित किया गया है, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे अगले पार्ट में। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, इसे और शेयर करिए।